आपके घर में? किसी को नहीं। तो भैया जिन्हें भी राक्षस नहीं बनना, उन्हें अपने अपने घर में तुलसी का पत्र यानी तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाओ, क्योंकि जिन जिन के घर में तुलसी होती है उनके घरों में देवताओं का निवास माना जाता है, और जिनके घर में तुलसी नहीं होती वहां भूतों का डेरा हो जाता है। तो सभी अपने अपने घर में तुलसी अवश्य लगाओ। जैसे सच्चाई माताओं बहनों, देखिए जैसे कि तुलसी के जैसे अब आप इसको ले लो, गाय को ले लो। एक बात बताइए कि क्या गाय क्या चोरी डकैती आदि गलत काम करती है? क्या नहीं करती। महानुभावों सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण ने गोमाता की सेवा करने के बाद जब वो अपने धाम को वापस जाने लगे तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम मेरी गोमाता का अच्छे से ध्यान रखो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद हम उनके दिए उस वचन को भूल गए, और यही कारण है कि आज हमारी गोमाता इधर उधर भटक रही, इधर उधर फिर रही, दर की ठोकरें खा रही, पन्नी और कूड़ा कचरा खा रही हमारे कारण। सज्जनों, एक बार की बात है कि जब सारे देवी देवताओं ने मिलकर आके गोमाता से कहा कि हे गोमाता, हम आपके शरीर में निवास करना चाहती, तो क्या हम निवास कर ले? तो गोमाता ने कहा ठीक है देवताओं, आपको मेरे शरीर में जहाँ जगह मिले आप निवास कर सकते, आप निवास कर लीजिए। लेकिन सज्जनों, जब सारे देवी देवताओं ने गोमाता के शरीर में एक बैठना शुरू कर दिया, निवास करना शुरू कर दिया, गोमाता का पूरा शरीर भर गया पूरे देवताओं से, बस केवल लक्ष्मी जी रह गई। महानुभावों, जब लक्ष्मी जी रह गई तो उन्होंने पूछा कि हे गोमाता, कृपया कर ये भी बताने कि कृपा करें कि अब मैं कहाँ रहूं आपके शरीर, ये बताइए अब मैं कहाँ हूँ? तो गोमाता ने कहा कि ये लक्ष्मी जी, अगर आपको मेरे शरीर में कोई जगह नहीं मिल रही है रहने लायक, रहने की, बैठने की, तो आप एक काम कीजिए कि आप मेरे मलमूत्र में विराजमान हो जाइए, मेरे गोबर में विराजमान। सज्जनों, तो वही लक्ष्मी जी अब गाय के गोबर में विराजमान। देखो समय समय की बात है, जिस लक्ष्मी के पीछे सारा संसार पड़ा, जिस लक्ष्मी के लिए भाई भाई दुश्मन हो जाती है, पिता पुत्र दुश्मन हो जाते हैं, जिस लक्ष्मी के लिए मनुष्य अपना ईमान, धर्म, अपने रिश्ते नाते सब बेच देता है, ऐसी लक्ष्मी जी तो गाय की गोबर में पैदा। और जिस काली कमाई को, जिस हराम की कमाई को सज्जनों आप लोग लक्ष्मी समझ रहे हो ना, अभी लक्ष्मी नहीं है, अरे वो तो महाठगनी माया है, माया। उसके चक्कर में मत पड़ना भैया, नहीं तो वो आपको एक दिन ऐसा नाच नचाएगी कि वो आपको कहीं कहीं नहीं छोड़ेगी। महानुभावों सज्जनों, लेकिन असली गोमाता तो गाय की, सज्जनों असली लक्ष्मी जी तो गाय के गोबर में विराजमान। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि समय रहते गाय को बचाइए, क्योंकि अगर गाय रहेगी तो हमारा ये देश रहेगा, देश रहेगा तो हमारा हिंदू धर्म रहेगा, और अगर हमारा हिंदू धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए आज सबसे ज्यादा गाय की पूजा से भी ज्यादा गाय की रक्षा की जाती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, सोचिए समझिए, कुछ भी करने और कहने से पहले, और गाय की रक्षा कीजिए उसे पूजने से पहले।
रुपया सजाता कमाती। पर आपको पता है सज्जनों, इस जर्सी गाय और भैंस की उत्पत्ति किससे हुई है? इनका वंश किससे चला है? सुअर से। जो दिन रात मलमूत्र खाता है, ऐसे सुअर से इस जर्सी गाय और भैंस का वंश चला है। ऐसी जर्सी गाय का दूध अगर माता मैंने पीती है ना, तो उनको स्तन कैंसर हो जाता है। पुरुष पीते हैं तो उन्हें मुख का कैंसर होता है, मुंह का। और अगर बच्चे पीते हैं तो उन्हें दिमाग का कैंसर हो जाता है, उनका दिमाग बिल्कुल ठस हो जाता है। अब सीधी सीधी बात है भैया, सुअर का दूध पियोगे तो सुअर ही तो बनोगी। वर्ण शंकर की औलाद वर्ण शंकर ही तो बनेगी। पर ऐसे लोगों के लिए हमारी गौ माता चलती फिरती अस्पताल है, औषधालय। माता रुद्राणा दुहिता वसूनाम प्रसादित्य नाम अमृत नाभि। हमारी गौ माता तो रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है और सूर्य की बहन है, जिनका दूध तो साक्षात अमृत के समान है, जिसे पीने से मन को शक्ति और शीतलता मिलती। गाय का मूत्र जो कि गंगा जल के समान है, उसे पीने से तन निरोगी हो जाता है। गाय के गोबर से घर को लीपने से घर और धन पवित्र हो जाते हैं। गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे आपको पता है, गौ माता के दूध में तो इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि जितनी जन्म देने वाली माँ के दूध में भी नहीं होती। और वैसे भी जन्म देने वाली माँ तो आपको 1 साल ही दूध पिलाती है, लेकिन हमारी गौ माता को तो देखो, हमारी गौ माता तो आपको जीवन भर दूध पिलाती है। सोना सोना चांदी रत्नमणि सब धन है केवल नाम का, यदि है कोई धन जगत में वो धन है बस नाम का। चलो आप लोग एक बात बताओ मुझे कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी कौन कौन सी चीजें हैं? बताओ। चलो मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी 3 चीजें हैं। कौन सी? गोपी, गाय और गीता। और अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो उससे पहले गोपी, गाय और गीता की सेवा करके इनको प्रसन्न करना है। पहले इनकी सेवा कर प्रसन्न करना होगा। लेकिन सज्जनों, आजकल हम लोग तो बड़ा ही उल्टा पलटा कर रहे हैं। आज गोपी जलाई जा रही है, गाय कटाई जा रही है और गीता भुलाई जा रही है। फिर जाते ही भगवान हमसे खुश हो जाए, भगवान हमें दर्शन दे दें। अरे भैया, गोपी, गाय और गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। अगर इन्हें प्रसन्न कर लोगे तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। गोपी भोग्या न मानिए, गाय न मानिए ढोर, गीता ग्रंथ न मानिए तीरानंद किशोर, तीरानंद सज्जनों, महानुभावों, श्रोताओं, तो इस प्रकार चलो आप एक बात और बताओ कि हमारे हिंदू धर्म का आधार क्या है? पंचगव्य। और ये पंचगव्य पता है किससे मिलकर बनता है? गाय के दूध, घी, दही, गोबर और गोमूत्र से मिलकर बनता है। और पता है, इस पंचगव्य के बिना हमारा कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी कभी पूरा नहीं हो पाता। पर अब आप ही बताइए कि जब अगर हमारा ये पंचगव्य ही शुद्ध नहीं होगा तो फिर हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा? भैया, सोने के बर्तन में शराब को रखने से क्या शराब पवित्र हो जाती है? नहीं। उसी प्रकार जर्सी रूपी सुअर के दूध से बने घी का दीपक जलाने से
जैसे रूप स्वर के दूध से बनी दीपक जलाने से क्या आपकी पूजा पाठ सफल हो जाएगी? नहीं। अरे भैया, इससे अच्छा तो आप मिट्टी के तेल का ही दीपक जला लो, इससे तो कोई बढ़िया नहीं। सज्जनों, आप लोग जानते हो कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 70% लोग खेती पर ही निर्भर है और खेती का मूल आधार भी तो गौ माता ही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब इस धरती पर गाय की पूजा, गाय की सेवा, गाय की रक्षा की जाती थी, तब तब हम लोग उन्नति और विकास की चोटी कर रहे हैं। गौ माता के प्रवाह से पहले हमारी भारत भूमि सोना उगलती थी, इसलिए पहले हमारी भारत भूमि को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी ये सरकार गाय को कटाने के लिए जगह जगह बूचड़ खाने खोल रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारी गौ माता का जीवन तो मानो संकट में पड़ गया। पश्चिमी देशों की चमकदम में मानो हमारी सरकार को अंधा बना दिया। अब आप ही बताइए सज्जनों, जगह जगह शराब की दुकान खुलने से, जगह जगह जुए के अड्डे बनाने से, जगह जगह भूचड़ खाने खुलवाने से, राम सेतु को तोड़वाने से क्या हमारे देश का विकास हो सकता है? बताओ, हो सकता है क्या? नहीं। अगर हमारे इस देश का विकास हो सकता है तो सुबह सुबह चाय के नहीं, गाय के दर्शन करने से हमारे देश का विकास हो सकता है। बाबू सज्जनों, अरे जिस गौ माता को वेदों ने भी गावो विश्वस्य मातरः अर्थात सारे जगत की माता कहकर साक्षात गौ माता है, गाय साक्षात गंगा माता है, गाय वेद माता है, गाय देव माता है, गाय साक्षात गंगा माता है और गाय साक्षात जगत माता है, विश्व माता है, भारत माता है। इसीलिए आइए हम सभी लोग जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच और गंदी राजनीति से ऊपर उठकर हमारी गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा में तन मन से सहयोग देकर गाय की रक्षा के कानून बनवाएं, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करवाएं। फिर चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, चाहे हमें इसके लिए सर ही क्यों न कटवानी पड़े, सर ही क्यों न। हमारी संस्कृति और सभ्यता को अब हम और नहीं मिटने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। अरे जिस गौ माता ने हमको पंच गव्य देकर नया रूप प्रदान किया, जिसे ऋषि मुनि और वेद पुराणों ने मां कहकर प्रणाम किया, ऐसी वेदों की माता को अब हम और गर्दन नहीं कटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, गाय इसकी रक्षा का घर घर में अलग जगाना होगा। बहुत खुल चुके भूचड़ खाने, बहुत खुल चुके भूचड़ खाने, अब हम और नहीं खुलने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं। तुम्हें शपथ है गौ माता की, तुम्हें शपथ है गौ माता की, अब और न ऐसा होने देना। बहुत बिक चुकी गाय हमारी, बहुत बिक चुकी गाय हमारी, अब और न इसको बिकने दे। बहुत बिक चुकी गाय हमारी, बहुत बिक चुकी गाय हमारी, अब हम और नहीं बिकने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं। मानवाबों सज्जनों, हम इस मौके पर ये संकल्प लें, सभी तरह हाथ उठाइए अपने और मैं जो बोलूं मेरे पीछे पीछे बोलकर आप मेरी संकल्प लीजिए कि आज से हम सब गौ माता को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं, ये सौगंध खाते हैं कि हम गाय की रक्षा की
गाय की रक्षा की गारंटी लेकर रहेंगे। गारंटी लेकर गाय रहेंगे। को राष्ट्रीय प्राणी गाय को राष्ट्रीय घोषित करवाएंगे। घोषित करवाएंगे और सारे बूचड़खानों को बंद करवाएंगे। और जब तक हम ये ना कर सके, जब तक ये हम ना कर सके, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और अगर हमने ऐसा ना किया, अगर हमने तो ऐसा गौ माता हमें कभी क्षमा ना करे। गौ माता हमें कभी क्षमा न करे। बोलो गौ माता की। तो सज्जनों, माता कौन सा कारण? दूसरा कारण। अब सभी तीसरा कारण ध्यान से सुनिए कि तीसरा कारण ध्यान से सुनिए। बोले बाबा पार्वती मैया को बताते हुए बोले कि हे उमा, ध्यान से सुनिए, ये बात तो तुम्हारे गुरु नारद जी है ना, उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। अतः एक कल्प में भगवान को इस कारण से भी अवतार लेना पड़ा। इतना सुनते ही कि भगवान को इस कारण से भी अवतार लेना पड़ा कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। फिर जब मैया चौंक गई। गिरिजा चकित भई सोने बानी, गिरिजा चकित भई सोने बानी, नारद भी तो भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया को समझाते हुए कि बोली बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जस रघुपत ही करे तब तो तस ही क्षण होई। तो बोली हे पार्वती, कोई भी मूर्ख नहीं होता, ज्ञानी मूढ़ न कोई भी ज्ञानी नहीं होता, ना कोई मूर्ख होता और ना कोई ज्ञानहीन होता। जैसे मेरे राघव, जैसे मेरे रघुपति जिस क्षण जैसा करते हैं वे उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यही जैसे रघुपति ही करें तब तो तस ही क्षण हो। और वो नारद जी की पूरी कथा सुनाते हुए बोले कि हे नारद, ये कथा मैं तुमको विस्तार से सुनाता हूँ। पार्वती ध्यान से सुनो। एक बार की बात है कि नारद जी कहीं जा रहे थे और नारद जी उस समय हिमालय की ओर से जा रहे थे कि तभी उन्होंने रास्ते में बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही सुंदर सा वातावरण देखा। और उन्होंने ऐसा सुंदर वातावरण देखा कि उसे उस वातावरण को देखकर ही वो थोड़े उसे देखते रहे। और उन्होंने देखा पास इतना सुंदर वातावरण है कि चारों तरफ हरियाली चल रही है, एक तरफ से एक सुंदर सी नदी बह रही है और बीच में एक आश्रम। उन्होंने क्या देखा कि आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देव ऋषि मन
देश स्वरेश कराना काम ही बोल कीन सरमाना तो नारद जी उस सुंदर सी आश्रम को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और उनका मन उस आश्रम के अंदर जाने को करने लगा। तो वो उस आश्रम की ओर जा रहे हैं और क्या कहते जा रहे हैं, किस प्रकार क्या कहते हुए जा रहे हैं कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये प्रेम से गाते हुए जा रहे हैं। तो आइए हम सभी नारायण भगवान का ध्यान करते हैं कैसे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय हो ओ भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 ओ भक्ति नारायण 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 ओ भक्ति नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 जय हो हरि बोल
बोलिए बाल संत महाराज की। तो इस प्रकार नारद जी जैसे ही उस आश्रम की ओर नारायण नारायण का गुणगान करते हुए जा रहे हैं और जैसे ही वे उस आश्रम में पहुंचते तो उसके अंदर पहुंचते ही नारद जी को बहुत अच्छा लगा। नारद जी को वहां पर इतना अच्छा लगा कि वो तो वहीं पर बैठकर नारायण नारायण नाम का ही स्मरण करने लगते। तो उनकी वहीं पर यानी नारद जी की वहीं पर अखंड समाधि लग गई। अब जब नारद जी की अखंड समाधि लग गई ना सज्जनों, तो दूसरी तरफ देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया। देवताओं का राजा इंद्र बड़ा ही भयभीत हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें अमरावती का राजा न बना दे। तो इसलिए वो नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए, पहले उसमें विघ्न डालने के लिए वो कामदेव को बुलाता है और क्या करता है, ये कामदेव का बहुत भव्य स्वागत करवाता है। फिर कामदेव से कहता है कि हे कामदेव, मेरे स्वागत के बदले तुम एक काम करो कि तुम नारद जी की समाधि भंग करके आ जाओ, भंग करो। इतना सुनती तो सज्जनों कामदेव बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, अरे नारद जी की समाधि, अरे उनकी समाधि तो मैं चुटकी से ही भंग कर दूंगा। ऐसा कहकर कामदेव चलता बना और कामदेव चलता बना और जैसे ही नारद जी की समाधि भंग करने आया, अब सज्जनों उधर तो वो कह रहा था कि मैं नारद जी की समाधि चुटकी भंग कर दूंगा, इधर उसके पसीने छूट गए पर नारद जी की समाधि भंग ना कर सका। उसने अपने साथियों के साथ भी बहुत कोशिश की पर नारद जी की समाधि उससे भंग ना हो पाई। फिर बाद में अंत में ये सोचकर कहीं नारद जी गुस्सा न हो जाए, तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में गिर गया। लेकिन भयो न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। लेकिन भैया नारद जी को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। भयो न नारद मन कछु रोसा, बल्कि कही प्रिय वचन काम परितोषा, मतलब उन्होंने उसे बड़ी प्रेम से मधुर वाणी में कहा, कामदेव मैं इस बार तो तुम्हें क्षमा करता हूँ, अगली बार से तुम्हें ऐसा नहीं करना, क्षमा कर देती। कामदेव प्रसन्न मन से अपने लोक में वापस लौट जाता है और जैसे ही कामदेव अपने लोक में वापस लौटता है तो वापस लौटने में तो इस प्रकार नारद जी ने कामदेव से बड़े सुंदर वचन कहे और उसे जाने की कही थी। अब नारद जी ने कुछ देर बाद फिर मन ही मन में सोचा, उन्हें ध्यान आया, सोचने लगे, अरे भैया मैंने तो आज कामदेव को जीत लिया, शिव जी ने तो उसे मार ही डाला था, मैंने तो उसे क्षमा भी कर दिया, यानी आज मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया।
महानुभावों सज्जनों, बस मैंने कामदेव को जीत लिया। इस बात का नारद जी के मन में अभिमान हो गया और ये बात बताने वो सबसे पहले किसके पास गए? शिव जी के ही पास गए। पर मार चरित शंकरी सुनाए, ऐसी पिए जान महेश सिखाए। उन्होंने पूरा चरित्र शंकर भगवान को सुना दिया, लेकिन फिर शंकर भगवान भी समझ गए इसे अभिमान हुआ। वो नारद जी का हित जानकर उनसे बोले कि हे नारद, तुम एक काम करो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि क्षमा तो सबसे बड़ा धर्म होता है। नारद, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर एक बात जरूर मेरी बात मान लेना कि तुम एक काम करो कि ये बात तुम किसी और को मत बताना। यद्यपि तुम भगवान विष्णु को तो पता नहीं मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। और ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन सज्जनों, जैसे शंकर भगवान अंतर्ध्यान हुए, इधर नारद ने मन में सोचा कि आखिर शिव जी मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी कि और किसी को ही मत बताएं, बल्कि उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि सबको ये बात बताओ ताकि सब तुमसे खुश हो जाए, तुम्हारी प्रशंसा करें। तो सज्जनों, तब नारद जी ने मन में सोचा जरूर ऐसी ही बात होगी कि शिव जी पूरी दुनिया में खुद ही खुद फेमस होना चाहती और पूरी दुनिया में कोई ये नहीं पता चल देना चाहती, ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि मैंने शिव जी से बड़ा काम किया, शिव जी से भी बड़ा हूँ। बस यही सोचकर नारद जी ने वही किया जो शिव जी ने कहा था, बिल्कुल उसका उल्टा किया। शिव जी ने कहा था जब तक कि तुम ये बात किसी को मत बताना, भगवान विष्णु को तो बताई नहीं मत। तो सीधे कहा गए चीर से कि चीर सिंधु गब में मुनिना, चीर सिंधु गब में मुनिना, जहाँ बस श्रीनिवास सुतिवासा, जहाँ बस श्रीनिवास सुरतिमाता, कामचरित नारद संभाषे, कामचरित नारद संभाषे, यद्यपि प्रथम मर्ग शिवरात्रि, जगत प्रथम शिवरात्रि, करुणानिधि वर दीर्घ विचारी, करुणानिधि वर दीर्घ विचारी, माया तब तेरी, सुनहि कबीर कर नीते ही तेरी, सुनहि कठिन कर नीते ही तेरी, त्रिपुर बसाई शील निधि राजा, श्रीपुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए पैर सहारा, अगणित है गए शैल समाजा, शैल समाजा। शैल समाजा। नारद जी ने जो भगवान ने कहा था ना, उसको एकदम उल्टा किया। क्या किया उन्होंने? जो शिव जी ने कहा था ना, वो उसको उल्टा करते हुए सीधे भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में। और वहां पर विष्णु भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने विष्णु भगवान को पूरी उनके साथ एक क्या हुआ, मतलब काम का पूरा एक चरित्र सुनाने लगे कि
किस प्रकार उन्होंने काम को जीत लिया, ये पूरी बात बताने लगी। सज्जनों, यद्यपि शिव जी ने मना किया था, पर हमेशा जाते ही राम की कथा सुनाने वाली नारद जी आज जाते ही भगवान को काम की कथा सुनाने लगे। और भगवान भी अपने आप साफ समझ गए कि नारद को मोह हुआ, इसके मोह को दूर करना ही होगा, क्योंकि भक्तों का हित करना तो मेरा परम धर्म है। बस यही सोचकर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी माया को प्रयोग किया नारद जी के जाते। अब उस माया की कठिन करनी को सुनी। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक सुंदर सा नगर बसाया। इतना सुंदर नगर बसाया कि जिस नगर के आगे वैकुंठ भी कहीं नहीं लगता था, इतना सुंदर नगर बसाया। और उस नगर में एक शीलनिधि नाम का एक राजा भी रहता था, जिसके पास असंख्य हाथी घोड़े रथ पालकी सोना चांदी हीरे आभूषण सब थे। उस राजा के वैभव और विलासता के आगे इंद्र भी कहीं नहीं लगता, इतना वैभवशाली राजा था। और उसी राज्य में, उसी राजा के महल में, उन्हीं राजा शीलनिधि की पुत्री एक विश्वमोहिनी, एक सुंदर सी पुत्री, और उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सज्जनों, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान की माया ही है। भगवान की माया ने विश्वमोहिनी का रूप धारण कर लिया। अब माया ने ये सब किया। अब रास्ते से नारद जी निकल रहे थे, उन्होंने उसी रास्ते से वो निकल रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि ये सुंदर सा महल है। ये देखकर नारद जी देखते ही रह गए, सोचने लगे अरे इतना सुंदर नगर तो मैंने आज तक नहीं देखा, और ये इस रास्ते में भी मैंने कभी नहीं देखा। तो वो उसके अंदर भी गए, वो उस नगर के अंदर भी गए, और अंदर जाकर उस शीलनिधि नामक राजा से मिले। और शीलनिधि राजा ने विश्वमोहिनी को बुलाया और कहा कि हे नारद जी, कृपया कर आप मेरी पुत्री के गुण दोष बताने की कृपा करिए, और ये बताइए कि इसे कल कैसा वर मिलेगा। अब सज्जनों, नारद जी ने ये बात सुन तो ली, पर उनका ध्यान कहाँ है। जैसे ही उन्होंने विश्वमोहिनी की शोभा और सुंदरता को जैसे नारद जी ने देखा, तो उनकी नजरें एक टक लगा स्थिर रह गई, और वो विश्वमोहिनी को ही देखते रह गए। फिर मन ही मन सोच लगे, ये सुंदर कन्या अगर मुझे मिल जाए तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाए, लौटते ही लग जाए। नारद जी मन ही मन सोच लगे। अब नारद जी तो उल्टा ही के चलते बने, जबकि देखो मैं तो ये लिखा था कि जो अजर अमर है, जैसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, ये राजकुमारी उसे बनी। पर नारद जी का इधर ध्यान नहीं है भैया, उनका तो एक ही, उन्हें तो एक ही चीज चाहिए, विश्वमोहिनी के साथ विवाह करना चाहती है। तो बस यही मन में सोच रहे हैं कि अब किसी भी तरह मुझे इस राजकुमारी को प्राप्त करना ही है। फिर उन्होंने सोचा अरे इसके लिए तो बड़ी भारी से बहुत सुंदरता चाहिए होगी, तो क्यों ना मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता ले लूं, क्योंकि आखिर वही तो मेरे शुभ चिंतक है सबसे बड़े। बस यही सोचकर नारद जी महाराज सीधे कहाँ गए, नारद जी सीधे बैकुंठ वापिस चले। अभी वापिस भगवान शेरी के पास जाकर उनसे ये बात बताने लगे और बोली कि हे प्रभु, आप अनुरूप देव प्रभु होई, आन भांति पावन होई। हे प्रभु, आप मेरी मदद करो, मैं और किसी भी तरह से उस राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपना रूप मुझे दे दो। अब मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। यही विधिनाथ कोई हित मोरा, करो सो भी दास मैं तोरा।
हाँ, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि हे नारद, जिस प्रकार भी तुम्हारा हित होगा हम ही करेंगे। सज्जनों, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना रूप दे दूंगा। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार भी तुम्हारा भला होगा मैं वही करूंगा। क्योंकि सज्जनों, ये सब भगवान किसी और चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नारद जी की मुंह को, नारद जी का कल्याण करने के लिए तो कर रहे हैं। और वो नारद जी से बोले कि नारद, चलो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान होकर अगर डॉक्टर से जहर मांगी तो ये बताओ अब कि क्या डॉक्टर उसे जहर दे देगा? नहीं देगा। उसी प्रकार नारद, हमने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है तो ठान ली है, अब तो हम तुम्हारा हित करके ही रहेंगे। और भैया ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति का अंतर्ध्यान हो। कुछ समय के लिए नारद जी को एक क्षण ऐसा लगा जैसे मानो उनका स्वरूप बदल गया। उन्हें लगा मानो भगवान ने अपना रूप दे दिया। तो बस अब वो उन्हीं का इंतजार तो सीधे स्वयंवर में चल दी। अब भैया नारद जी सीधे स्वयंवर में पहुंच गए। वो सबसे पहले पहुंचे और पता कब पहुंचे? तब वहां पे कोई भी नहीं आया था। सबसे पहले पहुंचे, कोई भी नहीं था वहां पे। उन्होंने सोचा खीरी में पहले पहुंच गए। हो सकता है कोई ऐसी सुंदर सी सिंहासन हो जिस पर बैठकर कोई राजा मुझसे भी सुंदर दिखने लगी। तो चुन चुन के कोई एक सुंदर सी सिंहासन पर चुन ली उन्होंने। और पता है कहाँ बैठे? राजा महाराजा तो ऐसे बैठे थे, पर नारद जी कहाँ बैठे? सब राजाओं के बीचों बीच। राजकुमारी आए, उनके गले में जयमाला डाले और नारद से ले जाए। बस ये सोचकर नारद जी बीचों बीच बैठे। अब सज्जनों, नारद जी और नारद जी के बाद फिर कई राजा महाराजा भी वहां पर आ गए हैं। तो कई राजा महाराजा जब वहां पर आ गए हैं तो उस समय सज्जनों फिर राजा श्रीनिधि ने विष्णुमुनि को भी बुलवा लिया। विष्णुमुनि ऐसी आई ना तो नारद जी सोचने लगे, अब जरा इधर उधर देख लूं कि कोई मुझसे सुंदर तो नहीं। इस राजकुमारी ने तो उनके गले में माला डाल दी। तो नारद जी सब राजाओं को देखने लगे। इतने में विष्णुमुनि सब राजाओं को देखने लगी। जैसे ही उसने नारद जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगी, भैया इस बंदर को यहाँ किसने बना लिया? लेकिन विष्णुमुनि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो राजहंसनियों की चाल चलते हुए आगे और राजा महाराजाओं को देखने लगे। पर भैया पहले तक नारद जी इधर उधर देख रहे थे। नारद जी तो नारद जी ने सामने देखा तो क्या देखा? विष्णुमुनि और लोगों को देखने लगी। तो उन्हें लगा विष्णुमुनि जरूर मुझे देखा ही नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? वो और आगे उठ के बैठ गए। पर विष्णुमुनि ने फिर भी उनकी तरफ नहीं देखा। और आगे उठ के बैठ गए, और आगे उठ के बैठ गए, और आगे उठ के बैठ गए। और विष्णुमुनि ने फिर भी उनकी तरफ एक झलक भी नहीं देखा। अब इस प्रकार सच्चा आपको बात मालूम है, जो नारद जी बैठे हुए ना उनके दोनों तरफ दो शिवगण बैठे हुए। ब्राह्मणों के वेश होने के कारण उन्हें कोई नहीं पहचान पा रहा, या तभी नारद जी मोह के कारण नहीं पहचान पा रहा। अब वो उनका नारद जी का उत्साह बढ़ा रहे, हिम्मत बढ़ाने कह रहे कि नारद जी आप तो भगवान हरि के समान सुंदर दिखते हो, आप तो हरि के समान सुंदर दिखते हो, आपके गले में जयमाला डालेगी राजकुमारी, ऐसा लग रहा है। अब सज्जनों वो शिवगण भी झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सज्जनों हरि का एक अर्थ बानर भी होता है, यानी कि बंदर भी होता है हरि का एक अर्थ। अब शिवगण इस भाव से कह रहे हैं, लेकिन नारद जी क्या सोच रहे हैं? हरि माने भगवान विष्णु। अब इस प्रकार सज्जनों नारद जी उचकती और चटपटाते उनकी दशा को देखकर शिवगण मुस्कुराती। सज्जनों ऐसा चलता रहा कि उसी समय फिर बालू भगवान विष्णु भी उस सभा में बैठे हुए एक राजा का सही धारण करके, और जैसे ही विष्णु ने उन्हें देखा तो तुरंत उनके गले में जयमाला डाल दी।
भगवान ले गए तो सारे राजा निराश हो गए। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। बीवी बड़ी आकुल व्याकुल और बड़े क्रोधित हो गए। तब वो दोनों शिवगण बोले कि नारद जी जाकर जरा अपने मुख दर्पण में तो देख लो, और अगर दर्पण नहीं हो तो किसी तालाब में जाकर रह गए। भैया नारद जी देखी उतना तो क्रोध में तुरंत एक तालाब में गए और उन्होंने देखा कि उनका मुंह तो बंद रखा है। ये देख कर सज्जनों नारद जी को बहुत तेज क्रोध आ गया। नारद जी ने तुरंत जाकर नारद जी ने क्या किया देखो सज्जनों, नारद जी बड़े क्रोधित हुए। बस यहाँ पर एक बात पूछने लायक है कि जब कोई व्यक्ति काम के बारे अंधा होता है, काम में अंधा हो जाता है, तो उसे अपने बारे बोलने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। उसे ये भी पता नहीं रहता कि दिन है कि रात है। उसे दिन में तो छोड़ो रात में भी दिखाई नहीं देता, अवस्था में डूबा रहता है। और कामी व्यक्ति सज्जनों यही सोचता रहता है कि मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, और बस इसलिए वो दिन भर दर्पण में अपना चेहरा देखता रहता है, कभी यूं तो कभी यूं देखता ही रहता है। तो भैया सज्जनों कामी व्यक्ति को भी दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को भी दिन में दिखाई नहीं देता है ना। मतलब कामी व्यक्ति कौन होता है? कामी व्यक्ति उल्लू होता है। कामी व्यक्ति कौन होता है? कामी व्यक्ति उल्लू होता है। किसके समान होता है? उल्लू के समान। भैया अब यही हाल नारद जी का है। क्रोध में अब उन्हें अपना कुछ भी नहीं सूझ रहा। और कोई भी व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो अपने उसे भले भले का कुछ नहीं सूझता उसे, और वो क्रोध में आकर कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तभी तो सज्जनों क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और अब नारद जी का भी यही हाल, क्रोध में आकर उन्होंने तुरंत दोनों गणों को श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी और दुष्ट हो, तुमने मेरी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया मेरा, जाओ मेरा श्राप है कि तुम राक्षस हो जाओ। उनको श्राप देने के बाद भी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ भैया। अब तो नारद जी का एक और लक्ष्य जान लिया उन्होंने कि अब तो मैं नारायण भगवान को श्राप दूंगा, नहीं तो प्राण ही त्याग दूंगा, ये सोच लिया। और सज्जनों ऐसा सोच के रास्ते में जो आई रही थी कि रास्ते में ही गटगट के वासी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। अब प्रिया नारद जी से बोली हंसते हुए, क्या बात है नारद जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो सज्जनों इधर नारद जी ने देखा कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी तो है ही, साथ में वो सुंदर स्त्री यानी विष्णुनी। ये देखकर नारद जी की क्रोध का कोई सीमा नहीं। और भैया नारद जी इतनी तेज क्रोध आया कि वो क्रोध में मन गढ़ंत बकने लगे कि तुम सदा कपट भरा व्यवहार करते हो, तुम कपटी हो, दुष्ट हो, भगवान से कहने लगे। और समुद्र मंथन के समय में भी तुमने शिव जी को पागल बना दिया था, खुद तो तुमने सुंदर कौतुक वस्तु और लक्ष्मी को ले लिया था और शिव जी को पागल बना के विश्वास करा दिया था। तुम ज्यादा कपट भरा व्यवहार करते हो, तुमसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए तुम दूसरों को बुरा करते फिरते रहते हो। और आज तक तुम्हें किसी ने ये गलत काम करने से मना नहीं किया, पर आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और नारद जी क्रोध में आकर इतना क्रोध बढ़ गया कि अब वो तो भगवान को श्राप देने को भूल गया और श्राप देने लगे, बोली कि तुमने मेरा जो अहित किया है, तुमने मुझे बंदर का रूप देकर जो मेरा अपमान करवाया है, तो जाओ मेरा श्राप है कि एक दिन में तुम्हारे बंदर ही तुम्हें काम आएंगे। और
तुमने राजा का शरीर खुद धारण करके जो मुझे ठगा है, तो जाओ, मेरा श्राप है कि एक जन्म में तुम्हें जबरदस्ती राजा बनना पड़ा। और मैं जिस राजकुमारी को चाहता तो तुमने उससे मुझसे छीनकर मेरा जो अहित किया है, मुझे उसके वियोग कराकर मेरा जो अहित किया है, तो जाओ, मेरा श्राप है कि एक जन्म में तुम भी अपने स्त्री के प्रेम में दुखी होगी। और सज्जनों, नारद जी के साथ भी तुरंत भगवान ने अपनी माया खींच ली। और जैसे ही नारायण भगवान ने अपनी माया खींची, तो भैया वहां पे ना तो लक्ष्मी जी थी और ना ही वो सुंदर स्त्री। ये देखकर नारद जी सब समझ गए और भगवान के चरणों में गिर गए। बोली कि प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको श्राप दे डाला भगवान, मेरा श्राप झूठ हो जाए प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। रोते हुए थे। तब नारद जी को इतना विकल देखकर भगवान ने कहा कि हे नारद, चिंता मत करो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ। तुम्हारा हित करने के लिए, तुम्हारा भला करने के लिए ये सब बहुत जरूरी हो गया। तुम्हें कामदेव का ये काम मोह हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें, और मैंने सोचा कि भक्तों का अभिमान दूर करना जो मेरा धर्म है, तो मुझे तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ये करना पड़ा। इसलिए भैया नारद, तुम एक काम करो, जाओ और जाकर भोले बाबा के नाम का, किसी पवित्र स्थान पर भोले बाबा के नाम का स्मरण करो, जिससे तुम्हारे मन में शीघ्र ही शांति आ गई। क्योंकि यही कामदेव का जो तुम्हें मोह हो गया था, उससे तुम्हें उससे भूल जाओगी और तुम्हारे मन में बड़ी शांति आ गई। क्योंकि हे नारद, कोई नहीं शिव, देखो वो बोले कि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर जीत जन मोरे, अस पर जीत जन मोरे, यही पर कृपा न करत पुरारी, यही पर कृपा न करे न पुरारी, सोया पाव मुनि बाबा की भक्ति, सोना पाव मुनि भगति हमारी, सोना पाव मुनि बाबा की भक्ति। तो सज्जनों, भगवान श्री हरि बोले कि क्योंकि हे नारद, मुझे शिव जी के समान और कोई प्यारा नहीं, और जिसे भी जो भी त्रिपुरारी को प्रसन्न नहीं करता, भोले बाबा को प्रसन्न नहीं करता, वो मेरी भक्ति भी सपने में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अब हे नारद, तुम ही भगवान के नाम का जाप करो। अब नारद जी मन ही मन में सोचने लगी, रास्ते में जाती हुई, जैसे चलो ऐसे उन्हें रास्ते में दो शिवगण भी मिले, वो दोनों ही जिनको उन्होंने श्राप दिया था। तो वो उनसे ये भी कह देती है कि ये शिवगणों, तुम्हें राक्षस योनि तो धारण करनी ही पड़ेगी, पर उस राक्षस योनि से तुम्हें मुक्त कराने के लिए साक्षात भगवान श्री राम, यानी कि साक्षात भगवान धरती पर अवतार लेंगे। और मान बाबू इसके बाद वो सोचने लगे रास्ते में जाते हुए कि जब मुझे कोई नहीं बचा, जब कोई मुझे शरण नहीं देता, तब मेरे प्रभु मुझे शरण देते, मेरे भगवान मुझे बचाते। सज्जनों, आजकल के लोगों की तरह नहीं सोचते। आजकल के लोगों पर अगर थोड़ा सा भी अगर दुख आ जाए ना, तो भगवान को ही दोष देने लगती, कहती है कि भगवान ने हमारे साथ ये बुरा कर दिया, ये गलत कर दिया, भगवान ने हमें दुख दे दिया। सज्जनों, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुख दुख नहीं देते। सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। और जब दुख आए तो हमें नारद जी जैसा करना चाहिए। देखो ये नारद जी भगवान को याद कर रहे हैं,
पूछ रहे कि भगवान ने मुझे बचाया और वो क्या होते कि जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख देख संकट देख कष्टों की क्षणों में वो सदा पाप लाते हैं, कष्टों की क्षणों में वो सदा पाप लाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, संकट देख कष्टों की क्षणों में वो सदा पाप लाते हैं। कष्टों की क्षणों में वो सदा पाप लाते हैं। जय हो आर्यों की सेवा करते हुए जाओ। किसी और की परवाह नहीं होती, किसी और की मुझको मुझको परवाह नहीं होती, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती। किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती। राम आते हैं, मेरे दुख के क्षणों में वो सदा राम आते हैं। मेरे संकट में कष्टों की क्षणों में वो सदा पाप लाते हैं। मेरे दुख के क्षणों में वो सदा राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। ओ मेरे दुख के क्षणों में वो सदा राम आते हैं।
जग से गुस्सा सकता रब से मैं डरती नहीं जग से गुस्सा सकता रब से मैं डरती नहीं जग से गुस्सा सकता रब से मैं डरती नहीं जग से जग से गुस्सा सकता रब से मैं डरती नहीं जग से गुस्सा सकता रब से वो मेरी लाज बचाने को वो दौड़े आते हैं मेरी लाज बचाने को वो दौड़े आते हैं मेरे से संकट भी करता बिगड़ो है वो खुदा काम लाते हैं कष्टों पे चढ़ा मैं वो खुदा काम लाते हैं कष्टों पे चढ़ा मैं वो सदका बुलाते हैं जो याद करे उनको मैं उनका ही हो जाए कोई याद करे उनको वह उनका ही हो जाए याद करे उनको मैं उनका ही हो जाए कोई याद करे उनको वह उनका ही हो जाए कोई याद करे उनको उनको मैं उनका ही हो जाए कोई याद करे उनको वह उनका ही हो जाए मैं उनका करना जल्दी मान जाते हैं वह भक्तों का कहना जल्दी मान जाते हैं मेरे भक्ति संकट के पैसा के क्षणों में दो सदा काम लाते हैं रास्तों पे चढ़ा काम आते हैं जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं रास्तों पे चढ़ा मैं वो सदा काम आते हैं रास्तों पे चढ़ा मैं वो सदा काम आते हैं हम बाबों से कोई भक्ति करे उनकी निष्काम भाव से कोई भक्ति करे उनकी इस काम बाबों से कोई भक्ति करे उनकी निष्काम भाव से कोई भक्ति करे ओ निष्काम भावों से कोई भक्ति करे उनकी निष्काम भाव से उस पार जाती है पिता जाए उस पार जाते हैं दर्द नहीं है साथ चलो मैं काम लाते हैं चलो मैं वो सदा काम आते हैं और जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं सदा
माता कई सालों तक राज्य किया। इन्हीं राजा प्रताप भानु से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही पति पत्नी का पालन करने वाले इनकी पुत्र के रूप में उत्पाद और प्रियवत हुए और इनके ही वंश में और हुए भक्त ध्रुव हुए, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में दुखी होकर भगवान के नाम का जब जाप किया तो भगवान ने उनको एक अलग ही रोग दे दिया, जिस रोग का नाम पड़ा देवहूति। इन्हीं की पुत्री थी जिसका विवाह करदम मुनि के साथ किया है और इन्हीं की भक्ति और साधना को देखकर भगवान ने इनके यहाँ कपिल देव के रूप में जन्म लिया और सांख्य शास्त्र का प्रागट्य रूप में वर्णन भी किया। ऐसे राजा मनु ने कई सालों तक राज्य किया, पर घर में रहते रहते उन्हें बुढ़ापा आ गया। पर सज्जनों उसको बहुत तो समझ गया और वो देखो सज्जनों राजप्राणी माताओं वो सोचने लगी कि मेरा जीवन तो भगवान की भक्ति के बिना ही बीतता चला जा रहा है, संसारी विषयों से मुझे वैराग्य हो ही नहीं पा रहा। देखो सज्जनों राजा मनु तो समझ गए, पर आजकल के कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपना बचपन ही नहीं अपनी पूरी जवानी संसारी प्रपंचों में खोकर बिता देते हैं। बचपन खेलने कूदने में और जवानी सोने में बिता देती और सज्जनों जब बुढ़ापा आता है यानी कि जब शरीर की सेना कमजोर होने लगती, शरीर की सेना कौन सी है? दांत, आंख, नाक, मुंह, कान, पैर, हाथ, पैर, पेट, पीठ, ये सब शरीर की सेना है और ये सब मरने लगती है यानी जब बुढ़ापा आने लगता है। और सज्जनों आजकल के मनुष्य को जब वो अपना पूरा जीवन बिता देता है संसारी प्रपंचों में और जब उसको बुढ़ापा आता है तब जब देह की सुध नहीं रहती तब देह की सुध लेता है। लेकिन राजा मनु ऐसे नहीं, वो पहले ही समझ गए और समझते हुए तो हमको भी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि बीत चली तेरी उमरिया, बीत चली तेरी उमरिया, बीत चली तेरी उमरिया, अपने कर्मों पे डालो जरा सी नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, बीत चली तेरी उमरिया, अपने कर्मों पे डालो जरा सी नजरिया। जवानी का नसिया प्यारे, सोया बहुत अब जग जरा प्यारे, सोया बहुत अब जाग जरा प्यारे, झुकने को है तेरी कमरिया बीच चली
लेके जाना, ना कुछ भी लाया ना कुछ लेके जाना, टूट जाए तेरी, टूट जाए तेरी पहल पटरिया। बीत चली बीत चली बड़ा सुनाई मैंने तालियों पे बीत चली तेरी उमरिया, अपने करुणा पे डालो चलाती नजरिया। पूजन किया, फिर बाद में उनको भी छोड़ दिया। फिर बाद में उन दोनों ने पति पत्नी ने 10,000 वर्ष तक एक पर खड़े होकर दोनों ने भगवान नारायण की बहुत कठोर आराधना, इतनी कठोर आराधना की कि भगवान को आखिरकार प्रकट होना पड़ा। बोलो नारायण भगवान की। अब भगवान प्रकट हुए तो वो पूछने लगे कि हे राजन वरदान मांगो, मैं तुम्हारे तक से प्रसन्न हूँ। तो राजा मनु बोले कि प्रभु आपके दर्शनों के बाद मन में तो कोई भी इच्छा नहीं रही, बस मन में एक ही इच्छा है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो भैया भगवान बोले कि ठीक है ऐसा ही होगा। फिर भगवान कहने लगी कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ पूरी दुनिया में कहाँ ढूंढ करूंगा, इसलिए मैं ये काम करूंगा, मैं स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र बनकर आ जाऊंगा। मैं स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र बनकर आ जाऊंगा। फिर इसके बाद उन्होंने शत्रुपा देवी से पूछा कि देवी तुम भी वरदान मांगो। शत्रुपा तो शत्रुपा देवी बोली, देखो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया। वो बोली कि जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोही कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रु को बोली कि प्रभु चतुर राजा ने जो वर मांगा है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए कृपा कर आप मुझे भी वही वर प्रदान करने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा ठीक है तदास्तु एवं। उन्होंने कहा कि जो वर आपको उन्होंने मांगा है वो अवश्य पूरा होगा। जो वरनाथ चतुर नप मांगा तो कृपाल हुई अति प्रिय। उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम दोनों एक काम करो, इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो और वहां पर कुछ समय रहने के बाद फिर आप इंद्र की राजधानी अमरावती में कुछ समय रहने के बाद सीधे आप कहाँ जाइएगा, आप फिर कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हो, तब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो ऐसा कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। तो ये तो हुआ भगवान की धराधाम पर आने का कौन सा कारण, चौथा कारण। देखिए सज्जनों, भगवान अपना जो भी अवतार लेते, हर अवतार में भगवान कोई ना कोई सीख अवश्य देती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविध सब संता। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी। सज्जनों, अब इसके बाद अब आप सभी पांचवा कारण ध्यान से सुनिए। एक केकई देश था जो कि सारे संसार में बड़ा प्रसिद्ध है। वहां के राजा का नाम है प्रतापनु। प्रतापनु का एक तो सज्जनों, प्यारी माताओं बहनों, समय काफी हो चुका है, इसलिए अब एक काम करती है कि हम आपको ये आगे के कारण हम आपको कल सुनाएंगे। कल हम कथा में कि कुछ कारण
इंतजार रहा है, आज वो घड़ी आ ही गई, कल वो घड़ी आ जाएगी। क्योंकि कल हम सभी लोग बड़े आनंद उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम से, आनंद पूर्वक मजे को लूटते हुए कल हम इस पंडाल में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कल हम सभी लोगों चीजें पूरी बता दूं, कल आपको क्या क्या लाना है नोट कर लो। आपको कल खूब सारी टॉफियां लानी, राम जन्म पे खूब सारे फुगने लाने, खूब सारे खिलौने लाने और खूब सारी आतिशबाजी लानी। कल जो राम जन्म होगा ना, उनमें मैं खूब सारे खिलौने बच्चों को बांटूंगा, मैं खुद हो सका तो। और कल ये सब चीजें अवश्य लेकर आइएगा। और सज्जनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आइए, क्योंकि माता मेरे आप पर भारी पड़ रही है, आप इस जगह गिरली बनाने। और फिर भी लेकिन मेरा माताओं से विशेष निवेदन है, इसी बच्चों के मन में भगवान के प्रति खूब आस्था बढ़ती है। इसलिए निवेदन है कि आज भी पंडाल पूरा भर गया है, तो कल से और भी अधिक माता मेरे सज्जन आएंगे, तो कल और भी बड़ा पंडाल कर दीजिए, ताकि सब लोगों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था इस पंडाल में हो सके और लोग खड़े ना रहेगा। इसलिए कल सभी अधिक से अधिक संख्या में और पूरी तैयारी से आइएगा। अब 2 मिनट सभी भगवत नाम का संकीर्तन करता था। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसे नहीं करो, हाथ बराबर से श्रवण कर मिट जाती है, कर मिट जाती है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जन्मोत्सव मनाएंगी कथा में। और अब वाणी को विराम देने से पहले सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जयकारे लगा, सभी दोनों हाथ उठाइए। इधर कई लोग नहीं उठा रहे बीच में, इधर भी सब दिख रहे हैं, इधर भी कई लोग नहीं उठा रहे। हाथ उठाकर सभी जोरदार जयकारा, बोलो रामचंद्र भगवान की। इतने सारे लोग और जोर से पूरी दाव लगा के पूरे दम से बोलो रामचंद्र भगवान की। ये उठाने की रामायण महारानी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तब पार्वती बनाए। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब वाणी पे विराम, सबको जय श्री राम। कल सभी अधिक से अधिक संख्या में बता देगा, कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और मैं मीडिया प्रभारी दिनेश हैं, महाराज जी का दिल अति प्रसन्न है, उनको महाराज जी हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। हम सभी मिलकर के आरती करेंगे, सभी आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। शंकर जी महाराज का फोटो सीडी और पुस्तक जो लेना चाहते हैं वो बाहर स्टॉल से प्राप्त करें। महाराज जी यहाँ पर सभी के बीच में 2 मिनट विराजमान होंगे, सभी को दर्शन देंगे। जो भी दर्शन करना चाहते हैं बड़े प्रेम से महाराज जी का दर्शन करें। आइए हम सभी बड़े प्रेम से आरती करते हैं मिलकर के। हेलो, आरती श्री विश्राम जी भार्गव
कैलाश भालोटिया जी, दिनेश शर्मा, राजकुमार भार्गव, श्री वाले ने आरती करने के बाद तत्काल मंच खाली करने। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कावत ब्रह्मा विघ्न मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुभ सन्त रामायण जी की श्री रामायण जी बल हरण विषय रस दीति सुभग सिंगार मुक्ति जुगती नलन रोग भाग पूरी अमीति रात मात तुलसी आरती श्री रामायण जी की रामायण जी करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहतं नमामि ओम भवामि सहतं नमामि। पुष्पांजलि के लिए सभी अपने हाथ में पुष्प लेने। हरि ओम जगेन जयमय जंत्री वासानि धर्माय प्रथमान्यासन्नाते नागं महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नमो दन्ते प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम बाल संत महाराज की जय जय श्री सीता। कल सभी अधिक से अधिक संख्या बना लिएगा। कल भगवान श्री रामचंद्र जी का हम जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से, बड़े हर्ष से उल्लास के साथ नाचते गाते। सभी से निवेदन है कि कल सभी अधिक से अधिक संख्या बना लिएगा और श्री राम आकर महाराज जी को पुरस्कृत करके महाराज जी का आशीष प्राप्त करें। आगे बढ़ते जाओ भैया, आगे बढ़ते जाओ। दो व्यक्ति विराजमान है। इन्हें निकालते कृपया माता वगैरह से निवेदन है कि ये स्पीकर के पास से हट जाए। जो भी गिर जाए, अगर स्पीकर गिर गया उसका बदला निकल जाएगा। कृपया बड़ी से निवेदन है